नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। गुरुग्राम में प्राची सचदेव के द्वारा एक किताब का विमोचन किया गया जिसका नाम था डियर सन यू कांट स्टे लिटिल ऑलवेज। आपको बता दें, प्राची सचदेव से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जिस तरीके से सबसे ज़्यादा बच्चों के विकास के लिए यौवन के दौर में क्या कुछ ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले आप सुनिए। जो मेरी दूसरी किताब है उसका नाम है डियर सन यू कांट स्टे लिटिल ऑलवेज। ये ज़िंदगी के छोटे छोटे लेसन्स हैं जो हम अपने बॉयज़ को देना चाहते हैं। लड़कियों पे तो बहुत किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं। तो ये किताब बेसिकली बेटों को ध्यान में रख के लिखी गई है कि आज के टाइम में हम बेटों को क्या वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, उसके ऊपर ये किताब है। अच्छा, किसी भी किताब को लिखने से पहले एक इंसिडेंस ऐसा रहा करता है किसी के साथ, अगर देखी जाए तो कुछ ऐसी घटना जो आपके साथ घटी हो जिसमें आप शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ। एक्चुअली कोई घटना नहीं है, बट मेरे बेटे को शौक़ था, क्योंकि मैं शुरू से लिखती हूँ, स्कूल टाइम से लिखती हूँ। तो उसको ये था मम्मा मेरे लिए एक बुक लिखे। अब मैं स्टोरी राइटर तो हूँ नहीं, मैं फिक्शंस नहीं लिख सकती, स्टोरी बुक्स नहीं लिख सकती। तो मुझे लगा बच्चे को ऐसा क्या दिया जाए जो एज़ अ लेगेसी मैं उसके लिए छोड़ सकती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो आज के टाइम में हम अपने बच्चों को सिखा भी सकें। तो मैंने उसके लिए ज़िंदगी से ही निकाल के छोटे छोटे लेसन्स बनाए जो उसको आगे लाइफ में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसको समझने में, ज़िंदगी को समझने में, लाइफ स्किल्स में हेल्प करेंगे, वो लेसन्स दिए। एक चीज़ और से जुड़ी जानना चाहूँगा कि इस उम्र के किस पड़ाव को सबसे ज़्यादा इसमें दर्शाया गया है। टीनेज, क्योंकि जब बच्चे प्री टीन से टीन्स में आते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम बॉयज़ को तो इतना ऐसे रेस करते हैं ना, जैसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, माचो होना चाहिए, बॉयज़ वीक नहीं होने चाहिए, रोने नहीं चाहिए, बॉयज़ बात कम करते हैं, सेंसिटिव नहीं होते, एक ऐसा पिक्चर बना होता है। तो ये टीनेजर्स के लिए बेसिकली है जहाँ बच्चों को ये बताया गया है कि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉय होने के लिए माचो होना ज़रूरी नहीं है। आपकी बॉडी आपको स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं बनाती। आपको अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं, क्योंकि बॉयज़ इतने एक्सप्रेशनलेस होते हैं देखा जाए तो। बॉयज़ को बताया गया कि आपको अपने हर इमोशन को फील करना है, कैसे उसको बातों में एक्सप्रेस करना है। ये किताब उसके बारे में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरेशन से आप ये देखो ना कि पिछली कितनी जनरेशन से, जब से ह्यूमन काइंड चल रहा है, बॉयज़ और गर्ल्स में फ़र्क रहा है। गर्ल्स को बताया जाता था घर कैसे चलाना है, बॉयज़ को सिखाया जाता था पैसे कैसे कमाने हैं, आगे जाके शादी करेंगे, बच्चे होंगे तो उनकी ज़िम्मेदारी कैसे उठानी है। तो एक लड़के के ऊपर पूरे घर की ज़िम्मेदारी, ठीक है। आज विमेन भी वर्किंग है, मैन भी वर्किंग है, तो कहीं ना कहीं हम एक स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहे हैं। अगर हम वो स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बॉयज़ के पास भी ये लिबर्टी हो कि वो अपना चॉइस ऑफ करियर चूज़ कर सकें, ठीक है। वो ये चॉइस भी ले सके कि हाँ वो कमाना चाहते, वो ब्रेड अर्नर बनना भी चाहते हैं कि नहीं। अगर नहीं बनना चाहते तो हाउस हस्बैंड बनने में क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। वो पार्टनर ऐसा चूज़ करे। आज विमेन एम्बिशियस है तो वो भी गलत नहीं है। अगर वो ब्रेड अर्नर है तो एक बॉय, एक मैन ये चूज़ कर सकता है कि हाँ मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ काम से, मैं 2 साल 3 साल 4 साल नहीं काम करूँगा, यू अर्न एंड आई विल टेक केयर ऑफ़ द हाउस। तो बेसिकली ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने हैं, ये लेबल्स जो चले आ रहे हैं वो ब्रेक करने के लिए ये किताब है। बट एक तो फैमिली तरफ ले जाता है, वुमेन से अगर मैन कहीं ना कहीं मैन वुमेन की हेल्प करता है, हाँ, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ अलग तरीके से गुलाम करता है, उसमें वर्ड ऐसे यूज होते हैं। हाँ, सब आप लोग समझते हैं। एग्जैक्टली। देखिए यही तो सोसाइटी का माइंडसेट बदलना है। अब सोसाइटी का माइंडसेट क्या है, अगर आदमी औरत की मदद कर रहा है तो वो जोरू का गुलाम है, ठीक है। अगर नहीं कर रहा तो इनसेंसिटिव है। अब ये आदमी के ऊपर है भाई, अगर आपको मदद करनी है आप करिए। तो फिर वो लेबल्स को आप हटाते जाइए ना। इतनी स्ट्रेंथ आदमी में होनी ज़रूरी है कि फिर मैं यहाँ से सुन के यहीं से निकाल दूँ, यू नो। अगर आप वीक हो अंदर से ही, चाहे वो मैन है या विमेन है, तो आप ब्रेक होगे ही सुन के, क्योंकि सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है। सोसाइटी को बदलना है तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हमने खुद को बदलने का बीड़ा उठा ही लिया तो फिर किसी की क्यों सुननी।
बट बात तो वही है ना कि अगर वो नहीं सुनता तो फैमिली का प्रेशर बढ़ता है, उससे मेंटली डिस्टर्ब होता है। हाँ देखिए, वो डिस्टर्ब होता है। मैं वही तो कह रही हूँ, इतना मेंटल लेवल आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी रिवॉल्ट क्यों करता है? तभी करता है जब उसको पता है मेरे अंदर रिवॉल्ट करने की कैपेबिलिटी है, कि हाँ मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन या वो चेंज ला सकता हूँ। तो हमें तो चेंज अपने परिवार में ही लाना है। आज अगर फैमिली का प्रेशर है, धीरे धीरे हम अपना नज़रिया समझाएंगे तो फैमिली भी बदलेगी ना। अगर फैमिली बदलने को ही तैयार नहीं है, रिजिड है, देन आप स्टेप बैक लो और वही करो जो आपको करना है। फिर आप वो प्रेशर भूल जाओ, क्योंकि वो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा ही। अब आप उस प्रेशर से कैसे डील कर रहे हो अपनी चॉइस को मेंटेन करते हुए, ये एक आदमी और औरत के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। एक छोटा सा संदेश जो आप अपने दर्शकों को देना चाहेंगी, क्यों इस किताब को पढ़ा करें? जी, मैं चाहती हूँ, जी विमेन के ऊपर बहुत बुक्स लिखी गई हैं, बहुत इनिशिएटिव्स हुए हैं, हमने बहुत काम किए हैं, पर हम अपने बेटों को नहीं समझ पा रहे। कहीं ना कहीं हम उनको आज भी प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको लेबल्स दे रहे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते। क्यों स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते? अरे वो सेंसिटिव है तो हमें उन्हें इमोशंस को फील करने देना चाहिए। उनको सेंसिटिव होने का लेबल नहीं करना चाहिए, उनको बॉडी शेम नहीं करना चाहिए कि खाता नहीं पीता नहीं तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा। नहीं, मैं चाहती हूँ लोग इस किताब को पढ़ें और अपने बेटों को ये संदेश दें कि तुम भी इमोशंस फील कर सकते हो। तुम्हारे अंदर भी जो एक्सप्रेशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उन्हें व्यक्त करो, उन्हें कम्युनिकेट करो, बात करके कहो, अपनी खुद की पहचान बनाओ। जो हम तुमको करने को कहते हैं, ज़रूरी नहीं तुम वही बनो, वो बनो। अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करो, चॉइसेस क्रिएट करो, अपने लिए जियो। बाकी ना जैसे कि अभी हम एजुकेटेड सोसाइटीज में गुड़गांव जैसे शहर में बात करते हैं, राइट यहाँ पर हम लोग माइंड को चेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन आउट ऑफ गुड़गांव से बात करें तो बैकवर्ड इलाका है, हाँ, वहाँ पर ही प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है मेंस के लिए। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे हमें ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, ऐसी वर्कशॉप्स करनी चाहिए मेन और विमेन दोनों के लिए। क्योंकि देखिए, हम एक जेंडर को बदल के उसमें वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक जेंडर को बदल दिया तो सोसाइटी का माइंडसेट बदल। नहीं, दोनों जेंडर्स को, मैन वुमेन दोनों को हाथ से हाथ मिला के सोच बदलनी है। वो सोच क्यों बदलनी ज़रूरी है? आज अगर हमने विमेन को यहाँ तक उठाया है तो हम मैन को कहीं ना कहीं दबाते जा रहे हैं। ठीक है, हमें दोनों जेंडर्स के लिए काम करना है, दोनों से ये कहना है कि दोनों इक्वली कैपेबल हैं एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी फील्ड में काम करने के लिए, और नहीं करना, चॉइस ऑफ वर्क नहीं करना उसके लिए भी। तो अगर बैकवर्ड सोसाइटीज़ की हम बात करें या हम विलेजेस की बात करें, वहाँ पे ये इनिशिएटिव्स, ऐसे वर्कशॉप्स लेने बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट एक दिन में नहीं बदलेगा। दिस इनिशिएटिव हैज़ टू गो ऑन। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज़, हमको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे जहाँ दोनों आदमियों को, औरतों को बिठा के ये समझाना पड़ेगा कि जो प्रेशर हम आदमियों पे डाल रहे हैं उसे हमें कम करना पड़ेगा। हर चीज़ हम आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। औरतों को थोड़ा सा उठ के खुद अपने लिए भी कुछ करना पड़ेगा। दे हैव टू टेक अ स्टैंड। ये किताब जो है ये बच्चों के लिए ही, मतलब एक जो टीनेजर्स हैं उनके लिए है कि वो उनको समझ में आए कि भाई किस तरह से अपना माइंड सेट करना है, किस तरह से आगे काम करना है, क्या करना है, फैमिली को कैसे करना है, उसके बारे में है। आपने आपने पूरी ज़िंदगी का बड़ा अनुभव देखा है, आप पुरुष भी हैं, तो एक सवाल एक छोटा सा ज़रूर बनता है कि बच्चों में क्या परेशानी रहती है जो आपने अनुभव की होंगी एक उम्र के दौरान, जब आप भी इस उम्र में रहे होंगे, टीनेज की उम्र में 17-18 में रहे होंगे, तब क्या थी और जो आपने परेशानियाँ झेली होंगी? हम जैसे अपने माँ बाप को अपनी जो हम स्कूल में, कॉलेज में और सोसाइटी में जो चीज़ें हुआ करती थी, जो हम नहीं शेयर कर पाते थे, एटलीस्ट उसके बारे में इसको ज्ञान हो और ये बच्चे शेयर कर सकें। आपको बताते हैं, प्राची सचदेव ने बातचीत के दौरान बताया कि किस तरीके से बच्चों के इस यौवन के दौर में कितने बदलाव आते हैं। बच्चों को या लड़कों को जिस तरीके से अपनी किताब में उन्होंने दर्शाया कि किस तरीके से मजबूत देने की आवश्यकता है, उनको भी अपने इमोशनल वैल्यूज पर ध्यान देने की ज़रूरत है, किस तरीके से यौवन के दौर में विकास होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गुरुग्राम से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।